गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। मेरा नाम है निशा और इस चैनल पर मैं जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें जो जनरल साइंस आती है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो आज के इस 5 मिनट्स के सेशन में हम मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कंसेप्ट से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर साल जरूर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमारा रहता है इंट्रोडक्शन मेटल और नॉन मेटल का, तो उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो डिफरेंस हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जब मेटल और नॉन मेटल कोई भी रिएक्ट करती है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर एसिड्स के साथ, तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो कैसी वो रिएक्शंस होती हैं, तो वो हम सब स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट हम करेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल इन नेचर, यानी हमारे अर्थ पे मेटल और नॉन मेटल कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, किस स्टेट में पाई जाती है और किस टाइप से पाई जाती है, प्योर या इम्प्योर स्टेट में, वो सब हम किस टॉपिक में करेंगे, अक्रेंस में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेटलर्जी में ही हम पढ़ते हैं कि मेटल को जो प्योर इम्प्योर स्टेट होती है उनकी, उससे हम प्योर स्टेट में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलॉयज। एलॉयज इज द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि ये मिक्सचर होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कांसा, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब पढ़ा होगा, ये कैसे बनते हैं, किन किन मेटल के मिक्सचर से बनते हैं ये, और कितनी उनकी कंपोजिशन होती है, वो सब हम पढ़ेंगे एलॉयज में। सेकंड लास्ट हम करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल, कि मेटल जब रिएक्ट करती है एयर के साथ तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं कोरोजन में। लास्ट हम करेंगे यूजेस ऑफ मेटल, कि मेटल का हमारे लाइफ में क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं मेटल, लाइक आपने देखा होगा मशीनरी में और ज्वेलरीज में, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं मेटल्स के। तो इसी वजह से ये चैप्टर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके यूजेस जानने के लिए भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में भी कि यहाँ पे हमारी मेटल और नॉन मेटल कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्हीं में ही हमारे जो कुछ मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट सभी प्रेजेंट होते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये वाले टेबल से देखो स्टार्ट करें, जैसे बोरॉन से फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन से फिर जर्मेनियम, जर्मेनियम से फिर एंटीमनी और एंटीमनी से पोलोनियम, और फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए टेलेरियम और अर्सेनिक, अर्सेनिक से फिर सिलिकॉन और लास्ट में ऐसे। तो यही जो लाइन है ये डिवाइड करती है हमारे मेटल और नॉन मेटल को, ठीक है। इस लाइन से इधर जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं वो सारे हमारे मेटल्स में आते हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे इस साइड जाते जाते हैं तो हमारे जो मेटल की प्रॉपर्टी है, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। इस साइड में लास्ट में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को ही हम गुड मेटल्स बोलते हैं। देखिए, तो गुड मेटल्स को आप वो मत समझिए जैसे आप कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, यही हमारे अच्छे मेटल्स नहीं होते। देखो होते हैं, जरूरत होते हैं, इनसे ज्वेलरी में काम आते हैं ये, लेकिन लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए गुड मेटल कौन से होते हैं केमिस्ट्री में, जो ये इस टेबल में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, यही हमारे गुड मेटल होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट, ओके। अब इस लाइन से इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, ये सभी हमारे क्या है, नॉन मेटल। अब जो मैंने ये बीच में लाइन बनाई थी बोरॉन से ऐसे, तो ये होते क्या है, इनको बोलते हैं हम मेटलॉइड्स, यानी कि जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स होती है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। क्लियर है गाइज? चलिए अब हम पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स होते क्या हैं। सो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, मेटल पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स होते हैं विच हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल and by loss their electron gain positive charge is called metal। आप सबको समझ में आया? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, दोज एलिमेंट विच हैव 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं सोडियम। सोडियम हमारे पीरियोडिक टेबल का ही एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके स्ट्रक्चर से हमें पता लगेगा कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही क्या होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए देखते हैं
क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ऐसे जब हम इसके फर्स्ट सेल जो बनाएंगे उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर शेल, सो सोडियम हैव 1 पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। तो ये ही हमारा क्या कहलाएगा, मेटल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन दोज एलिमेंट्स विच हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल एंड बाय लॉसेस देयर इलेक्ट्रॉन। अब इसने अपना सेल को बैलेंस स्टेबल बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी कि किसी अदर एलिमेंट को इसने दे दिया, ठीक है। तो लॉस करने की वजह से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और गेन किया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मेटल। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स दोज एलिमेंट विच हैव 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल और ऑर्बिट एंड हैव नेगेटिव चार्ज बाय एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होते हैं, 8, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्सीजन फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 6, ठीक है। तो कंप्लीट देयर ऑर्बिट ऑक्सीजन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड हैव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपनी बैलेंस इसको ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, ठीक है। क्योंकि सब जानते हैं ना रूल्स के बारे में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 और फिर ऐसे ही 8, 8, 8। तो इसी तरह से अब इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसी वजह से ऑक्सीजन पे कितना कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कैसा एलिमेंट होगा, नॉन मेटल। क्लियर है? तो इस तरह से हमने जाना है मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। और जैसे आप सभी जानते हैं गोल्ड और डायमंड, ठीक है। गोल्ड क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। और डायमंड किसका इलेक्ट्रोप है, कार्बन का, और कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल, ठीक है। ओके गाइस, तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप सभी को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर क्रिएटिव निशु, ठीक है। थैंक यू गाइस।